नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड 2025, अर्थात जिन बच्चों का आपका फर्स्ट सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर हुआ है उनके लिए पहली बात तो मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सभी लोगों का पेपर काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया गया होगा, लेकिन कुछ आपके कारणवश यानी कि आपको देखने को मिल रहा है लगभग आपके 1 या 2 3 दिनों से कि आपका पेपर आउट हो चुका है। यानी कि यूपी के कुछ ज़िलों में या यूपी के सारे ज़िलों में पेपर द्वारा हो सकता है या नहीं। सबसे अत्यधिक तो मैं बता दूं कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम द्वारा कराए जा सकते हैं। ठीक है, यह जो मैं आपके समझ लेके आया हूँ वो पेपर की कटिंग के द्वारा आपका एक लिखित के रूप में लेके आया हूँ। और साथ ही मैं बता दूं कि किसी का इतना बड़ा जो भी है पकड़े गए हैं उनका चोरों का जो भी है आपके, ठीक है, उनका वर्णन नहीं किया है। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आपका द्वारा पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा यूपी डीएलएड 2025 से संबंधित है। ये हमारा प्रयास क्लासिक चैनल है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर अवश्य कर लें, ताकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है। यानी कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का पेपर द्वारा होगा या नहीं होगा। यदि होगा तो सारे होंगे या एक होगा। जी हाँ, सारे होंगे। इस तरीके से सुनने आ रहा है कि हमारे पेपर जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले के हैं वो सारे ही होंगे। ठीक है, यदि सारे नहीं होंगे तो कौन कौन से होंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर नहीं होंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सेमेस्टर वाले की तैयारी करनी है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले को कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें। साथ ही यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों को थोड़ा अभी कष्टदायक झेलना पड़ता है। यानी कि अभी तो आपको करना क्या है, यानी कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम दोबारा कराए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि जैसे भी चंदौली है, जहाँ से भी ये आपके आरोपी दबोचे गए हैं नकल करते हुए, वो बात अलग है। लेकिन ये तो आपको मैं बता दूं कि आप जो यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो तो केवल पढ़ता ही रहे तो बेटर है। साथ ही में मैं बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है वो पेपर एक बार दे या 2 बार दो, पढ़ने वाले बच्चे के लिए कभी भी आपको नकारात्मक सोच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि द्वारा कराए जा सकते हैं। साथ ही इसने आगे दिया है, देखो एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ठीक है, एसटीएफ संस्था जी ने आपके पेपर लीक में काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है, इस तरीके से पकड़े गए हैं। और साथ ही मैं कह सकता हूं कि आपका जो 1 तारीख को, जो आपका 1 अक्टूबर को जो पेपर प्रस्तावित होने वाला था, यानी कि जो आपका 3 तारीख को हुआ था पेपर, यानी कि सिंपल कह सकता हूँ संस्कृत का, हिंदी का, कंप्यूटर का, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाला का, उसकी काफ़ी उम्मीद हो रही है कि ये आपके लास्ट डे वाला जो पेपर है वो आपका प्रस्तावित आगे जाके किया जा सकता है, क्योंकि एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में काफ़ी ही हद तक कार्रवाई की है और अपने सफल रह चुके हैं आरोपी को पकड़ने में। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपके थर्ड वाले पेपर होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत को साकार कीजिएगा। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। यानी कि आपको अपना कार्य करना है, कुछ नहीं करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे। आप अपना कार्य करते रहिएगा, आप अपने पढ़ते रहिए। साथ ही आप कहते हो कि हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, हम द्वारा पढ़ के क्या करेंगे। देखो मैं बता दूं, जो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उसका हिंदी जो सब्जेक्ट है, जो हिंदी है, या साथ में बात करूँ कि संस्कृत है, ये आपका यूपी टेट में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और साथ ही आपका कंप्यूटर आपका एज टेट यानी कि सुपर टेट में पूछने वाला है, तो कभी पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ोतरी रहिएगा, आप केवल पढ़ते रहिएगा। सेकंड में बात कर दूं कि काफ़ी हद तक मैं बता दूं कि 99% आपके पेपर मुश्किल ही होंगे। 1% की बात अलग है, 90% कह सकते हो, 99% कहते हो, लेकिन अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा रिजल्ट कब आएगा, आखिर हमारा रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, सबसे अहम बात ही आती है। तो सबसे अहम मैं बता दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि रिजल्ट 1 वीक में आ जाएगा, ठीक है, 2 वीक में या 3 वीक में। ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 हफ्ते में आपका रिजल्ट नहीं आएगा।
कम से कम मैं कह सकता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 मंथ तो लगा ही लो, 2 से 3 महीने तो आप अपना रिजल्ट को देखने में लगा ही लो। कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिलता है, कभी कभार 3 से 4 महीने भी हो जाते हैं, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं कि यदि रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद रिजल्ट से पहले हमें तब तक हमें करना क्या है, ठीक है। तब तक हमको करना क्या है कि हमें यूपी डीएलएड वाले जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है, और जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले आपके सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर वाले आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपके प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। तो आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है, यानी कि जो अच्छा आपका फर्स्ट वाला सेकंड सेमेस्टर में आया है उसको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट करना है, साथ ही आपका जो थर्ड सेमेस्टर में आया है उसको फोर्थ सेमेस्टर का आपका पढ़ना है, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, आपको पता है कि आपके 7 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट जो भी देखने को मिलते हैं, इस बार आपका संस्कृत नहीं होगा। और उसी के साथ मैं कह सकता हूं कि बाकी के सेकंड सेमेस्टर वाले के, फोर्थ सेमेस्टर वाले के आपको सब्जेक्ट बता दिए जाएंगे। मैं आपको सिलेबस की वीडियो एक आपके अलग ले आऊँगा, ठीक है। और साथ ही आपको अब लगन पूर्वक पढ़ना है, यानी कि आप यह ना सोचें कि क्या होगा आगे, किस तरीके से होगा, ये पेपर द्वारा होंगे या नहीं होंगे, आपको यह नहीं सोचना। आपको अपना कार्य करना है। कार्य के रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको अपना अब आगे की तैयारी करनी है, यानी कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले और फोर्थ सेमेस्टर वाले अब अपने आगे की क्रियाएं पूरी करें और इस पे अपना कार्यभार संभालें, ठीक है। फर्स्ट वाले सेकंड की और थर्ड वाले फोर्थ का पढ़े, ठीक है। यह आपको देखना है, अनावश्यक बातों को इग्नोर करें, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि सीटेट 2026। अब इसमें कौन कौन बच्चा भर सकता है सीटेट 2026 के लिए, यानी कि जैसे को पता है कि आपकी सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी साइट का नाम है CTET.nic.in। इस पर आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आपका प्रस्तावित कर दिया गया है। जैसा कि मैं बता दूं, कोई बच्चा यदि बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कर चुका है वो आपका सीटेट अवश्य फिल करे, यानी कि जिसका थर्ड सेमेस्टर हो चुका है वो सीटेट जरूर फिल कर दे, सीटेट जरूर भर दे, एलिजिबल है। साथ ही जिसका आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया है, यदि आपको अनुभव प्राप्त करना है कि किस तरीके से पेपर आता है, क्या पेपर आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में वाले जो भी आपका पेपर दे के आए हो, मैं बता दूं कि इसमें आपके लगभग 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आपका पहला CDP जो कि अभी आप पढ़ के आए हो फर्स्ट सेमेस्टर वाले। साथ ही मैं कह सकता हूं कि CDP के बाद मैं कह सकता हूं कि आपका मैथ, और मैथ के बाद कह सकता हूं कि आपका EVS, और फिर उसके बाद हिंदी। ये आपके 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि एक सब्जेक्ट होता है, इसमें से आपका एक चूज़ करते हो, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, इसमें से आप चूज़ करोगे। ये आपके सीटेट में आपके प्राइमरी और जूनियर में देखने को मिलते हैं। कैसे? CDP अर्थात बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट मैथ, फिर EVS इन्वायरमेंट स्टडीज़, फिर हिंदी। प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है वो आपका 30-30 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है मैं कह दूं आपको, 30 नंबर का होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपका 150 नंबर का होता है, ठीक है। सीटेट में जो आपके जनरल को छोड़कर, यानी कि OBC SC ST वाले को आपको 82 अंक प्राप्त करने होते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि जनरल वालों को आपको 90 नंबर लाने होते हैं सीटेट पास करने के लिए, आपका चाहे प्राइमरी हो या जूनियर। और यह आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 8 फरवरी को होना सुनिश्चित हुआ है। 8 फरवरी 2026 को होना सुनिश्चित हुआ है, इसलिए आप अभी से कार्य पर लग जाइएगा। और साथ ही मैं कह सकता हूं कि किसी को सीटेट के नोट्स के साथ, या मैं सिंपल कह सकता हूं यदि किसी को बैच चाहिए हो या फिर किसी को क्लास लेनी हो या आपको हमारे चैनल से जुड़ना हो, तो एक बार आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप। केवल आप मैसेज कर सकते हो, ना कि कॉल। 9058208429। आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और इसी के साथ मैं बता दूं कि आपकी जो नया जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको सीटेट से समझ आपके तथ्य लेकर आऊँगा।
यदि आपको उसका सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस प्रकार से देखिएगा। ये आपका सारा चीज़ मैंने बता दिया गया है आपको, यूपी डीएलएड से संबंधित सारी जानकारियाँ। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए क्या कहता है। देखिएगा, यह परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8/2/2026 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पेपर 1 और पेपर 2 का 21वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले आपके 20 पेपर का संस्करण पूर्ण हो चुके हैं, आयोजित करेगा। यह परीक्षा आपकी 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है आपकी http://ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपरोक्त वेबसाइट से बुलेटिन बोर्ड डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवार को केवल CTET वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास समय काफ़ी कम बचा है। जैसे कि आपको पता है 8 फरवरी 2026 को इसका पेपर होना सुनिश्चित हुआ है। आज 6 नवंबर हो चुकी है, यानी कि सिंपल कहूँ कि मैं आपके पास 6 से 6 दिसंबर और 6 से जनवरी लगभग आपके पास जो 3 महीने बचे हैं। ठीक है, मैं आपको 1 महीने पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर वीडियो में नंबर दे दिया है, उस पर हम जुड़ सकते हो एक क्यूज के द्वारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको क्लासेस चलाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ क्लासेस देखने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार आप लोग सब्सक्राइब लोग अवश्य कर दो, और साथ ही आप शेयर करना ना भूलो। ठीक है, और कमेंट में एक बार जय श्री राम आप लोग अवश्य लिख दो। यह जानकारी मैंने आपको दे दी है कि इस तरीके से आपको एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। यह आपका सार्वजनिक नोटिस है जो कि CTET का आप लोग देख सकते हो ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आया था ये आपका 24/10/2025 को। ठीक है, इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन आ चुका है सार्वजनिक। तो इसलिए आपका CTET की परीक्षा आपकी नज़दीक है। DLED के साथ साथ आपको CTET भी पूर्ण करना है। जिंदगी में अपना एक लक्ष्य न बनाकर अन्य कार्य भी करने होते हैं, तो इसलिए आप UP DLED के साथ साथ CTET का भी फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, मेरी शुभकामना आपके साथ है, और आगे जो जानकारी होगी मैं आपको अतिरिक्त जो जानकारी है इससे संबंधित तो सारी ही जानकारी दूंगा। आप केवल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।